जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? बच्चे और बच्चियों, ये जय गुरुदेव नाम किसी आदमी का नहीं है। मैं तो उस नाम का प्रचारक हूं। नाम तो उसका है, ना आपका नाम ना मेरा नाम। शंका में कभी मत पड़ना, शंका से बड़ी हानि होती है। शंका से घर बर्बाद हो जाए, पति पत्नी में लड़ाई हो जाए, शंका से भाई भाई लड़ जाए, शंका करने से धर्म खत्म हो जाए, शंका से समाज खत्म हो जाए और शंका से राज खत्म हो जाए। शंका अति दुखदाई। क्यों शंका करते हो? शंका मत करो, प्रभु का नाम है। इसके अपने अपने देश में अलग अलग नाम है। ये जिसको आप सूरज कहते हो, किसी देश में भी जाओगे सूरज नाम नहीं है, अपनी अपनी भाषा में अलग अलग, लेकिन है तो एक ही नाम उसके बहुत। तो आप ऐसा क्यों नहीं समझते? जैसे विष्णु भगवान के 1000 नाम, तो परमात्मा के अनेकों नाम। ये जरूर है, कोई भी नाम होगा जब तक वो सिद्ध नहीं होगा तब तक आत्म कल्याणकारी नहीं होगा। आपको सिद्ध करना पड़ेगा। कोई भी नाम, चाहे सतयुग का हो, त्रेता का हो, द्वापर का हो, कलयुग का हो, कोई नाम हो, आपको उस रीत रिवाज से सतयुग का सतयुग में, त्रेता का त्रेता में, द्वापर का द्वापर में और कलयुग का कलयुग की साधना से सिद्ध करना। आप चाहोगे कि हम सतयुग और त्रेता द्वापर की साधना से कलयुग में सिद्ध कर लें, तो नहीं होने वाला। कलयुग की साधना से सिद्ध होगा। जब उन्होंने ये कह दिया है कलयुग के समान प्रभु की प्राप्ति के लिए दूसरा कोई युग नहीं, तो आप उसको क्यों नहीं करते? फिर तो आपको करना चाहिए कि इतना सुलभ कर दिया कि सबको अधिकार दे दिया, सब कर सकते हैं, सब भजन कर सकते हैं, सब उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पहले युगों की साधना में सबके लिए नहीं है। वो तो अभी पूरा विधान उसका बना हुआ, तो जिनको अधिकार दिया उन्हीं को दिया, सबको नहीं दिया था। अब कल युग में सबको अधिकार है, छोटा बड़ा कोई भी हो, धनी मानी निर्धन अनपढ़ पढ़ा लिखा, सब उसको कर सकते हैं। तो उस साधन को करो, उससे सिद्धि करो जो नाम सिद्ध हो जाए, फिर जीवों का काम करो तो लाभ हो जाए। लाभ तो आपको पहुंचाना है जीवों के लिए, उस जीवात्मा के लिए। तो इसलिए आपको शंका नहीं करनी। ये जितने लोग यहाँ दिखाई देते हैं, ये कितने आ रहे हैं और कितने इन तमुओं में पड़े हुए हैं, ये आपको अभी अंदाजा नहीं है। थोड़ा सा घूम कर देखो। मेरी सीधी सादी बात है, मैं एक छोटा आदमी, मैं तो आपके सामने एक ऐसी चीज रखना चाहता हूं कि जिससे कि सबको शिक्षा मिले, सबक मिले, सबको, हमको भी सबक मिल जाए, आपको भी सबक मिल जाए। जब आप सब कहते हो कि हम सब नियम का पालन करते हैं, तो आपको सबको करना चाहिए। आप कहते हो प्रजातंत्र है, तो प्रजातंत्र के नियम के अनुसार प्रजा की सेवा करनी चाहिए। ये कोई जरूरी तो नहीं है कि अभी थोड़ी देर के लिए कोई घटना हो जाए, ये सब बीमार पड़ जाए तो आपको नहीं सेवा करनी, फिर क्या करोगे आप? मान लो सब बीमार हो जाए, एक तरफ से बीमार हो जाए तो किन किन अस्पतालों में पहुंचाओगे? ये तो आपको सोचना चाहिए। इसी तरह से जब प्रजा की सेवा का व्रत लिया है इस प्रजातंत्र में, प्रजा के विधान के अनुसार, तो ये क्या है? प्रजा ही तो आपके देश की है, ये सब आपके देश प्रजा ही। इसलिए ऐसा देखो कि हम किसी की व्यवस्था में कोई बाधा नहीं डालते। हमारा रिकॉर्ड है जीवन का। अब जबरदस्ती आप उसको ढकेलो तो वो तो अलग बात है, वो तो आपकी बुद्धि की बात है।
लेकिन हम तो हर चीज में प्रार्थना करते हैं। तो हमने सबसे, यहाँ नहीं सब जगह, कि भाई किसी की व्यवस्था में बाधा नहीं डालना, लेकिन कोई बात हो तो उसको प्रार्थना तो करनी है। अब उसमें से मतलब 1000 किस्म के आदमी, मैं तो आपको पूछता हूँ, आपके घर में रहते हो तो घर में बच्चों में झगड़ा हो जाता है, घर ही में आपस में बच्चे जो है, बच्चे और बहन भाइयों में झगड़ा घर में हो जाता है, और माता पिता तोड़ पड़ते हैं। तो ये इतना बड़ा जन समूह है कि इसमें क्या हो गया, छोटी छोटी बातें उनको बड़ा बनाते हैं। वो अच्छी शिक्षा के लिए सबको चाहिए कि शिक्षा लीजिए। इतना जन समूह आया तो आप इसको देखो, खड़े हो जाओ, आप इसको देखिए, इसको बैठ जाइए, ये देखिए आप, इस शिक्षा को लीजिए आप। अगर इनको आदेश मिल जाए कि तुम अभी बाहर चले जाओ, तो ये फौरन अपना अपना बिस्तर बांध के बाहर चले जाए। अरे भाई यहाँ आए स्नान, गंगा स्नान करने, कुछ लेने। अरे बहुत बेचारे विकारों में, बहुत बुराइयों में फंसे हुए, बहुत दुखी हैं, पीड़ित हैं, हर तरह से, शरीर से पीड़ा, परिवार से पीड़ा, समाज से पीड़ा, काम से पीड़ा, सब तरह से पीड़ा। तो अपनी पीड़ा को किसी तरह से बुझाने के लिए कि चलो भाई किसी स्थान पर थोड़ा दर्द चला जाए। आप अस्पताल में क्यों जाते हैं? इसलिए कि चलो वहां जाएंगे, थोड़ी दवा मिल जाएगी, कुछ उसका उपचार हो जाएगा, पीड़ा बंद कुछ कम हो जाएगी। इसी तरह से लोग महात्माओं के यहाँ जाते हैं कि कुछ मतलब यह है कि दया मिल जाएगी, कुछ आशीर्वाद, कुछ दुआ मिल जाएगा, कुछ हमारा दर्द, हमारी तकलीफ, हमारी पीड़ा ये भी चली जाए, हमारे समाज की, बच्चों की, परिवार की, और हो सकता है कि हमारा प्रार्थना करने पर आत्म कल्याण भी हो जाए। तो लोग इस तरह से अपनी अपनी पीड़ा को निवारण के लिए जाते हैं। तो स्थान ऐसे ही है, ऐसे ही सबको समझना चाहिए। इसी तरह से तो आप लोग सब इसको देखो, इस समुदाय को, इस दृश्य को देखना चाहिए कि बाबा जी ने किस तरह से देश में सबको शिक्षा का सूत्र पात्र दिया। ये नैतिक शिक्षा का, चरित्रीय सदाचार की शिक्षा। देखो एक बात याद रखो, एक सत्य को छुपाने के लिए आपको 1000 झूठ बोलनी पड़ेगी। इससे अच्छा है सीधी बात एक ही कह दो। कोई भी अगर कहो सीधा कह दो, बात खत्म हो जाए। और उसको छुपाने के लिए 1000 झूठ, तो उससे लाभ क्या होगा? फायदा कुछ नहीं होगा, वो तो अपनी बुद्धि विकृत हो जाएगी। तो इसलिए ये जनता है, आप सेवा कर सकते हो कर लो, नहीं कर सकते हो तो कम से कम इतना तो है कि आपके पास जो यथाशक्ति है उससे आप कर लो। हर तरह का अंग आपको दिया, वो आंखों से दिया है, कान से दिया, और नहीं मदद कर सकते हो तो इशारा तो कर सकते हो कि ऐसे चले जाओ, इस तरह से चले जाओ, ऐसे चले जाओ, ऐसे ना। अब वो तो मतलब ये कोई नए स्थान पर जाए तो बताना पड़ेगा भाई इधर से जाओ, इधर से जाओ। ये लोग आए हैं तो स्थान ढूंढ रहे हैं कि भाई हम किधर जाए, किस तरफ जाए, तो बताने वाले मिलते हैं तो थोड़ा देर लग जाती है। इसी तरह से सब लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और मदद में, प्यार में, मोहब्बत में मजा है, आनंद है। सही बात को, मानवता का आनंद लेना तो मोहब्बत हो, प्यार, इंसानियत का अगर जज्बा लेना है तो थोड़ा प्यार हो, सब में होना चाहिए। धीरे धीरे जब अपनी चरम सीमा पर जब ये पहुंच जाएगा तो ये विकार दूर हो जाते हैं। इसकी भी एक चरम सीमा, चलते हम बिल्कुल एकदम दुर्बल, कमजोर, निबल हो गए और बस असहाय हो गए। इसी तरह से लौटते लौटते हर चीज की ताकत है, एक सत्यता की, एक असत्यता की। तो असत्यता में जब फंस गए तो सत्यता के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तभी तो। अब बुराई विकार तो भर लिया आपने, तो बताओ कैसे काम चलेगा? तो अभी तो बराबर रात भर तांता लगा रहे, रात भर। वो तो हमको दिखाई दे रहा है कि लोग आ रहे हैं। हमने तो कल ही बताया कि जरा देखिए तो कम से कम। अरे कल तो होने दीजिए, कल से ही कार्यक्रम है। ये तो यहाँ इन्होंने जगह ली, तो यहाँ आकर के 2-3 दिन पहले बैठ के सोचा था कि चलो भाई, मतलब ये है कि ये लोग आएंगे तो एक दिन में, तो आज अगर आए सब लोग तो बताओ ये कोई व्यवस्था हो सकती है? अब आपके रिश्तेदार घर में आ जाए तो कै दिन पहले इंतजाम करना पड़ता है। आप लोग खुद सोचो उसके लिए कितनी मेहनत करनी। अगर आज ही करना है और आज ही रिश्तेदार आ गए बाहर,
तो बताओ आपका कितना अपमान होगा। तो इसलिए आज अगर हम लोग आते हैं तो फिर क्या करते, किससे बात करते, कैसे क्या होता। तो इसलिए व्यवस्था के लिए तो पहले से पहुंचना ही पड़ता है। तो अब आप अमूलक चीज सुनो, ये देश आपका नहीं है, सही सच्ची बात है। मुझसे अगर सच पूछते हो, अगर सच्ची बात कह दूं तो आप में से कोई हजम करने वाला नहीं। धीरे 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 वो सच्ची चीज तब हजम होती है। एक आए कोई चीज सच्ची हजम नहीं होती। इसलिए मनुष्य शरीर अनमोल मालिक ने, जिसने आपको मकान दिया है, उसने, उसकी जीवात्मा तो है नहीं, उसने तो मकान बना के तैयार किया और दूसरे ने कहा कि लो ये जीवात्माओं को इसमें बंद कर दो, तो उसने इनको दे दिया, इन्होंने अपने मकान में बंद कर दिया। फिर उसने कहा देखो मैंने तुमको दिया था कि इस मकान में बंद कर देना और इतने दिन के लिए इसमें बंद रखना और फिर मैं मांगूंगा तो मुझे दे देना। तो ये आपका देश नहीं है, परदेश है, मुसाफिर खाना है, मृत्यु। थोड़े दिन के लिए आप आए हो तो अपनी आत्मा, अपनी जीवात्मा की यात्रा पूरी करो। ये तो शरीर की यात्रा तो आपके सामने ही पूरी हो जाएगी, इसमें तो इधर उधर कहने की जरूरत नहीं। लेकिन जीवात्मा की यात्रा जो कितने युग है, गिनती में नहीं आ सकते हैं। इतने दिनों से आप यहाँ यानी भ्रमण कर रहे हो, रो रहे, चिल्ला रहे हो और आज तक किसी ने आंसू नहीं पहुंचे, इतना समय हो गया। इसलिए अपनी यात्रा मानव जीवन में जो थोड़े दिन का मिला उसमें पूरी करो, असली चीज है। ये मनुष्य मकान आपको किराए पर दिया गया, भाड़े पर। मकान मालिक ने बिल्कुल साफ कह दिया कि देखो मैंने तुमको 2 अधिकार पूरे दे दिए, एक पाप का एक पुण्य का, तुम पाप भी करो पुण्य भी करो, मेरी तरफ से रोक टोक कोई बंधन नहीं है किसी तरह का भी, ना मैं आदेश देता हूं और ना मैं मतलब यह है कि मना करता हूं, तुम जो चाहो सो करो। लेकिन जो भी करोगे अच्छा बुरा सब अपना अपना भोगो, अपना भोगो। मैंने 4 खाने 84 लच्छियोनियां यानी 4 बड़े बड़े सेंट्रल जेल खाने और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट छोटे छोटे जेल खाने बना रखे हैं, मैं इसमें से निकाल के उसे बंद कर दूं। तुमको अपने कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, उससे कोई बचने वाला नहीं है किसी भी तरह से। चाहे जितना भी यहाँ तुम कोशिश करो, उसका लाभ, उसका कानून विधान बना हुआ है वो अमिट है। इसलिए ये जरूर है कि अगर फकीर साधु और वो संत महात्मा जिन्होंने उस परमात्मा को, प्रभु को प्राप्त कर लिया, वो अगर मिल जाए तो उनके पास तो सर्व सामर्थ्य है, वो तो माफ कर सकते, उनको आप पा नहीं सकते क्योंकि आपके पास पहचान है, समझ है नहीं आपके पास, उनके पास कैसे जाओगे। बाकी और कोई रास्ता है उसका तो आपको रोक लो। तो महात्मा पहले यही कहते थे कि देखो बच्चे ये बुरा काम है, अच्छा काम, इस काम को करना, इस काम को मत करना, इससे दुख होगा, इससे दुख होगा। हम लोग उसको याद रखते थे सीधा सीधा कि हमको भाई बुरा काम नहीं करना, अच्छा करना। तो आपका शरीर स्वस्थ था, तुम निरोगी रहते थे, घर परिवार में प्रेम प्यार से एक दूसरे की यानी मान सम्मान और सेवा करते थे, सब लोग गांव में सब लोग मिलजुल कर रहते थे। अब वो बात खत्म हो गई, बिल्कुल ही खत्म कर दिया। तो अब दशा क्या हो गई, तो एक तो रास्ता छूट गया ये हमारा कि हमने अच्छे बुरे को समझ नहीं पाया और अच्छे को छोड़ दिया, बुरा करने लगे तो ये तकलीफ बरसात हो गई, तकलीफों की दुखों की ये बरसात हो गई। तो अब उससे हम सबके सब पीड़ित हैं। तो अब समझ लो, वो देखो इसमें कहाँ स्नान करने आए हो, किस जगह स्नान करने आए, बस तो गंगा जी स्नान करने आए हो, तो वो है गंगा माता। अभी सब लोगों ने नहीं देखा होगा लेकिन कल सुबह देख लेना जरा ध्यान से, उनके सामने जब स्नान करो तो देखती है ऐसे करके, तो स्नान करो और ये प्रतिज्ञा करो कि अच्छा अब हम आपसे शाकाहारी रहेंगे, जितने अनाज है सबको खाएंगे, जितने फल है सबको खाएंगे और जितनी मछलियां सब्जियां सब दूध घी ये सब खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे मकान में, यही से लौट जाओ तो तुमको अपने काम में बरकत होने लगी, खेती में, दुकान में। अब तुम इधर से लौटोगे नहीं तो कैसे काम होगा, इसलिए यही से लौट जाओ और ये प्रतिज्ञा करो कि मैं स्नान करता हूँ,
मैं बीड़ी तंबाकू हुक्का सिगरेट अगर पीता हूं तो मैं पीऊंगा, लेकिन ऐसा कोई नशा नहीं करूंगा कि जिससे मेरी बुद्धि पागल हो जाए। पर दो ही चीजों की तो प्रतिज्ञा करनी है। अब ये बताओ कि इसमें तुम्हारा क्या नुकसान, सिवाय तुम्हारे फायदे के? नुकसान क्या है तुम्हारा? शरीर का फायदा, तुम्हारे बच्चों का फायदा, तुम्हारी बच्चियों का, पत्नी का फायदा, माता पिता का फायदा, अड़ोस पड़ोस का फायदा। इसमें नुकसान क्या? तो दो प्रतिज्ञाएं, इनके सामने स्नान करो और फिर तुम्हारी मानसिक इच्छा हम पूरी करवाते। तुम प्रतिज्ञा नहीं करते हो और तुम जबरदस्ती वही काम करते हो जो नहीं करना चाहिए, तो उसका विधान बना, वो सजा देगा। हम क्या करेंगे उसमें? हम तो आपको दवा दे रहे हैं, औषधि दे रहे हैं कि देखो ये परहेज है, इसको कर लो तो आपको घर तो छोड़ना नहीं, खेती नहीं छोड़ना, दुकान दफ्तर नहीं छोड़ना। फिर अब आपके ऊपर कौन सा जुल्म है? कौन सी आफत खड़ी हो गई? घर में रहो, बाल बच्चों में रहो, खेती है, दुकान है, दफ्तर का काम करो, और जितने भी तुम सो भूख लगे 100 बार खाओ। अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध है, घी है, सब। इसको निरोगी रखो बच्चा। क्यों ऐसा करते हो? अशुद्ध आहार से तो इसमें तमाम रोग हो गए। अशुद्ध बुद्धि हो गई, अशुद्ध इंद्रिया हो गई, अशुद्ध अंतःकरण हो गया, अशुद्ध जीवात्मा रोग अशुद्ध हो गई, गंदी हो गई। तो बताओ, तो कुछ ना कुछ ये कहीं काबा में जाओ, कम से कम इतना तो समझो कि खुदा यहाँ बैठा हुआ है, हम उसके सामने ये कौल इकरार करते हैं कि हम ये बुरा काम नहीं करेंगे, बद काम नहीं करेंगे। तो आप गंगई के सामने यानी मतलब एक प्रतिज्ञा कर लो कि हमको बुरा काम नहीं करना, खेती दुकान दफ्तर का काम ईमानदारी मेहनत से करना। ये जो समय पलट जाएगा। हमने तो अंग्रेजों का जमाना देखा, उस समय पर ईमानदारी मेहनत थी, दफ्तरों में कोई परेशानी नहीं थी, खेत में कोई, खेती में, दुकान में कोई परेशानी नहीं। हमने तो वो जमाना देखा। हम उस जमाने को कैसे भूल सकते हैं? क्योंकि हम उसी जमाने से होश में गुजरे हुए अभी तक चल रहे। और अब थोड़े दिन का समय है, ये तो किराए का मकान है, इसको खाली कर देना। इसलिए आप किसी के सामने, चाहे आप ईसाई घाट के सामने कहीं जंगल में खड़ा कर दें किसी को कि जहाँ तुम्हारे सामने ये समझ करके हम करते हैं प्रतिज्ञा कि भाई तो आप खुदा हो, हम ये बुरा काम नहीं करेंगे, तो इतना तो करना ही पड़ेगा। और उससे कहो कि आप कहीं बैठे हो, कहीं देखते हो तो मुझे देखो और मेरे ऊपर में दया और कृपा करो कि जिससे कि मैं आपका साक्षात्कार, दीदार और दर्शन कर सकूं। तो इतना करो तो आपके लिए साथ सामान बन जाए। अब कुछ नहीं करोगे तो बताओ कैसे होगा? तो उधर आप देखना, हमने कोई यहाँ पर किसी तरह का ऐसा काम न सोचा और न मैं कभी करता हूँ न कभी कराता हूँ। सीधा साधा काम, यानी जो पद्धति जो आपके ऋषियों मुनियों ने स्थापित कर दी है उसी के मुताबिक उठ खड़े हो, सीधा सीधा काम करो। उन्होंने तो ये कहा था कि एकांत में देव पुरुषों की, जो बड़े बड़े पुरुष हुए हैं ज्ञानी, आप उनकी यानी मूर्ति की स्थापना करो और बड़ी बड़ी आंख वाली, और वहां बैठ करके एकांत में अपनी दृष्टि से और उनकी दृष्टि को देखो और एकाग्र करो। जब तुम्हारी दृष्टि ठहर जाएगी तो अपनी बाहर की आंखें बंद करना, तो तीसरी आंख खुल जाएगी। तो क्या बुरा क्या? अरे भाई यही तो साधना थी, तो आपने उस साधना को छोड़ा। अब वो साधना तो आपको मिलती नहीं, कोई बताने वाला तो है। तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई जान में अनजान में तो कोई आधार पहले ले लो, फिर वो सही आधार मिल जाएगा। तो हम नकल भी ना करें तो असल कैसे मिलेगा? नकल को भी फेंक दिया और नकल जानते ही नहीं कि नकल करें कैसे, और असल तो आपको मिलेगा नहीं, तो बच्चा ये कैसे हो सकता? तो हमने कोई ऐसी बात नहीं है, उसमें शरीर से स्नान कराओ और देखो फिर आपको क्या मिलता है। और ये देखो, मैं रास्ता बताऊंगा, कल आपको नामदान दूंगा, मैं सीधा सुलभ सबको रास्ता बताऊंगा, और तुम अपनी जीवात्मा को जो दरवाजे पे बैठी है, उस हरी दरवाजे पर, घाट पर, जिस पर कूड़ा कचरा इकट्ठा कर लिया, तो आप हो यानी उसकी उस आवाज को, उस नाम को, उस वाणी को अपनी चेतन जीवात्मा से सुनो और उस गंगा में इसको स्नान कराओ। क्यों? तो गिरा गंगा, तो गिरा गंगा उसको कहते हैं, ऊपर से वाणी आ रही, उसी को देव गिरा गंगा कहते हैं। जब तक जीवात्मा को, सूरत को, जब तक कि उस गिरा गंगा में स्नान नहीं कराओगे
तब तक ये जो कुछ भी आपने लाद रखा है कितने कितने जुगों का, ये उतर नहीं सकता, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। तो इसलिए आप लोग ऐसा करो कि कुछ ना कुछ आधार समझ लो। तो मैंने कोई ऐसी बात आपके लिए नहीं की है। ये दुनिया में कहा कि भाई तुम ये काम मत करो, उसी पद्धति से करो, लेकिन संयम से करो, असंयम मत करो, सीधा सीधा काम है। तो मनुष्य शरीर किराए का मकान, इसे अभी पूरा होते ही आपको खाली जाए, फिर आपके सब तार और सब धाराएं आपकी सांप कट जाएंगी, कोई सुनने वाला नहीं है। फिर रोगे, चिल्लाओगे, चीखोगे, तो बताओ कौन तुम्हारी रक्षा करेगा? अब जीवात्मा को कौन बचाएगा? ये आपको तो मालूम नहीं कौन निकालेगा और कहाँ हिसाब करेगा, किस जगह पर हमारा हिसाब लिखा हुआ, वो तो पूरा पूरा हिसाब सबका है। वहां किसी का कोई हिसाब छुप नहीं सकता, और वहां सादत की जरूरत नहीं है, वो तो सब हिसाब लिखा हुआ और सबका सब छपा हुआ ऑटोमेटिक, और पूरा का पूरा आपके सामने जब ऐसा नक्शा फैला दिया जाएगा तो वहां पर जिसके साथ जो किया है वो सब सामने दिखाई देगा। इसलिए आप लोग बड़े विचार से, ये मनुष्य शरीर फिर मिलता नहीं है, बड़े वक्त में मिला है, दुनिया मूलक सही रहना। और आपका ये देश नहीं है, ये प्रदेश है, और आप देखते हो कि रोज ही घटना हो रही है। जब वो घटना रोज हो रही जो हमारे घर घर में व्याप्त है, और सबके घर में ये घटना आती है, और ले जाते हो किसी नदी, तालाब, जंगल में, और वहां दाह संस्कार कर देते हो, तो ये समझना चाहिए कि भाई मेरा भी वक्त आने वाला है, अब मुझे क्या करना चाहिए, उसकी फिक्र और चिंता करो। अब वो तो चला गया हो तो क्या हुआ, अब उसको तो आपको पता लगेगा नहीं, क्योंकि वो तो चला गया। आप तो अबोध हो, अज्ञान हो, अंधकार में हो, आंखें अंधी हो गई, तो क्या देखेंगे उसको। तो इसलिए मनुष्य मंदिर ये आपको अनमोल मिला है, और ये सच्चा उसका बनाया हुआ मनुष्य मंदिर है। 24 घंटे घंटा और घड़ियाल, आरती और कीर्तन हर वक्त होता रहता है, एक क्षण भी बंद नहीं। मैं गोस्वामी जी महाराज की उन वचन वाणियों से सिद्ध कर दूंगा, कल मैं आपको सुनाऊंगा पूरा प्रकरण, तो आपको ये पता चल जाएगा सब कुछ। जिसको आप रोज पढ़ते हो और उसको नहीं जानते हो, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि आप उसको प्राप्त करो, उसको जानो कि वास्तव में जो उन्होंने कहा वो क्या प्राप्त किया, उसी को प्राप्त करो तो सब चीज समझ में आ जाएगी। और नहीं आप कुछ करोगे तो कैसे समझ सकते। महापुरुषों की तो अर्वचनीय वाणी है, और जिस स्थान की वाणी है वो यहाँ है नहीं, यहाँ उसकी कोई रचना नहीं है। आप ये तो छाया है, तो छाया का और उस चैतन्यता का कैसे वर्णन हो सकता है? इशारा तो हो सकता है, बाकी और कुछ नहीं। तो यहाँ इशारा है छाया में, तो इशारा भी तुम समझ लो, और वो इशारा उतने दिन के लिए, उतने समय के लिए, जब तक इसमें जीवात्मा है तब तक के लिए इशारा, बाकी सब कुछ नहीं। तो आप एक प्रार्थना कर लो कि आप कैसे देश के रहने वाले हो, उसको आप पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आप बोलो। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। कोटि उतने अनेकों ईश्वर, अनेकों ब्रह्म, अनेकों पारब्रह्म उसने पैदा किया, और बुद्धे सुमार ये सुरतें, ये जीवात्माएं, रूहें, ये उसी की। आपको तो कुछ मालूम कितने उसने मंडल, कितने ब्रह्मांडों को, अपार ब्रह्मांडों को उसने बनाया, और वो सबसे अलग। आपको इसका भेद नहीं मालूम, जब तक उसको प्राप्त करने वाले नहीं मिलेंगे बच्चा, तब तक आपको इसकी जानकारी नहीं होगी। इसी कल युग में महापुरुष आए, उन्होंने, हम लोग जीव अनजान अनाड़ी इस संसार में फंसे हुए, उनसे कुछ ले नहीं सके, उनको जान नहीं सके, नहीं तो क्या करने के लिए नहीं आए थे, सब कुछ करने आए थे। आप उनसे दूर रह गए और भटक गए, मिला कुछ नहीं, बस चले गए। अब जो निकल गए वो तो गए, तो लौट के आएंगे नहीं। इस 84 से, 4 खानों से और नरकों से लौट के उनको आना नहीं है इस मनुष्य शरीर में। तो लाभ क्या हुआ? महापुरुषों से तो कोई लाभ लेना चाहिए कि जीवात्मा छुटकारा पाकर
अपने अमर देश में चली जाती। जब तक आप दूसरे के देश में रहोगे तब तक कैसे आप कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। इधर देखो उसका ये शरीर, ये जिस्म कितना बड़ा है, कितने खरबों योजन, कितने खरबों योजन लंबा यानी चौड़ा ऊंचा, कितने खरबों, यहां तो उसकी कोई पैमाइश नहीं। योजन कहते हैं एक योजन का 4 कोस, कितने खरबों योजन उसका ये जिस्म है, शरीर। ये हाड़ मास का उसका शरीर नहीं है कि उसका हाड़ मास का शरीर हो, या जिसके एक रोम में कितने कितने कोटों और चांद और सूरज लगे हो, तो उसके शरीर की कोई क्या महिमा कर सकता। वो तो जब ये जीवात्मा जगेगी, दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु खुलेगा और ये इधर से जब चलेगी और उधर प्रकाश में खड़े होकर के मंडलों में जब ये जाएगी तभी तो ये देखेगी उसको। ये तो उसका अनुभव है चेतन चेतन का। ये आंखें उसको नहीं देख सकती, ये है जड़ आंखें, ये उधर नहीं जाता। ये जहाँ की चीजें वहीं रहेगी। ये कान उसकी वाणी को नहीं छोड़ सकते। तो बताओ उसको। अरे वो सूरज चांद सितारे अरे वो सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। अलग पुरुष कर तार तुम्हें कोला हो प्रणाम। ये जिनके अरबों सूरज चांद, ये सूरज चांद नहीं है, ये और सूरज चांदों की व्याख्या की है। ये नहीं, ये तो कुछ नहीं। कहते हैं जिसके एक रूप में वो इस रचना से अलग है। अब आप सोचो कितना बड़ा होगा। जिसकी ये रचना है, जिसने अनेकों ईश्वर, अनेकों ब्रह्म, अनेकों पार ब्रह्म जिसने पैदा किए हैं, उसकी तो ये रचना है। वो तो इन सबसे अलग और उससे भी अलग, तो उसकी रचना नहीं है, वो तो अलग है। अरे वो सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। अलग पुरुष कर तार तुम्हें कोला हो प्रणाम। खरबो सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे अगम पुरुष कर तार तुम्हें कोला को प्रणाम।
ये इनका शरीर कितना बड़ा है, क्या वर्णन किया जाए, क्या कोई वचन कह सकता है, किताबों में कुछ लिखा जा सकता है। इसके भी परे, इनके देश के भी परे। नील नील शशि बाण उतारे, नील नील शशि बाण उतारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, अनामी पुरुष करतार तुम्हें खोला को परिणाम, अनामी पुरुष करतार तुम्हें खोला हो परिणाम। ये सच्चे शहंशाह, ये सच्चे। आपको क्या मालूम है कि रामायण में क्या कहा? उन्होंने भी तो कहा एक अनिया अनामा, आगे सच्चिदानंद प्रभु धामा। कितना लंबा चौड़ा है, नहीं कुछ किसी ने नहीं कहा, इशारा किया, साहब की जबान बंद, कुछ नहीं। वहां से ये सब जीवात्माएं सब, लेकिन इन सबका निकास सत्य देश से, उस सत्पुरुष के यहां से सबका निकास हुआ। वो तो कल आपको इसका राज, इसका रहस्य खुलेगा, कल आपके सामने होगा तो बताया जाएगा। लेकिन आप यहाँ के रहने वाले हो ही नहीं, ये तो परदेश है। एक बूंद वहां से एक बूंद आई है, उसका ये सब पसारा है, उसका ये मृतलोक है। जितने भी स्वर्ग और वैकुंठ 14 भवन 14 तवक है, उसके वो जितने ब्रह्मांड, ये सब एक बूंद का पसारा है। वो तो सागर है। अरे बच्चा, सागर और एक बूंद में कितना अंतर, ये तो सोचना ही चाहिए। तो बताओ, अपने सागर को छोड़ के आप आए और बूंद में आकर के फंस गए, तो अब कैसे उधर जाओगे? जो उधर आता जाता है उसके साथ तो आ जा सकते हो, वो तो ले जाएगा आपको, क्योंकि रास्ता जानता है। लेकिन जब नहीं जानते हो तो कौन बताएगा, कौन ले जाएगा? इसलिए उन्होंने सब जगह लिखा है अपनी अपनी किताबों में कि मान जनों की, मान आत्माओं की, पहुंचे हुओं की, जिन्होंने उसको पाया, दर्शन किया, दीदार किया, जो पार हो गया, उससे जाकर के मिलना, उसे प्राप्त करना, और उसके ही द्वारा तुम निकल जाओगे। वैसे नहीं जा सकते, कैसे कोई जाने देगा? अरे भाई, आप तो उसके नियम में फंस गए और निकलने कैसे देगा? वो तो कहेगा हमारा जो कुछ भी कर्जा लिया दिया है वो सब यहाँ दो, सबका सब दे दो। ये कुछ नहीं यहाँ पर। सही और सच्ची बात तो ये है, मुझसे अगर पूछो आप, तो ना यहाँ आपका जल है, ना आपकी अग्नि है, ना आपकी वायु है, ना आपका आकाश, ये कुछ नहीं। इसका भी सबका यानी प्रलय हो जाता है। ये सब, ये जीवात्माएं जब वो महाप्रलय आती है, तो ये सब की सब जितनी मनुष्य शरीर में, तो पहले तो महान आत्माएं निकल जाती, फिर धर्मात्मा निकलेंगे, फिर चरित्रवान निकलेंगे। बाद में दृष्टि में ऐसा दृश्य होता है जो कहने योग्य नहीं है, बड़ा विदीर्ण। ये फिर उसके बाद कहीं भी आपको कोई चीज खाने को नहीं मिलेगी। मनुष्य जो है जहां तक चल फिर सकता, वहां तक मार के, यहां तक अपने अपने बच्चों को कोई भी मिलेगा उसको मार के खा लेगा।
न बच्चे से उसको कुछ भूख को मिटाने के लिए। फिर ये सांप इस तरह से तड़प तड़प करके फिर मतलब ये है कि यही जो जंगलों के जितने भी जानवर हैं इनको घास पत्ती पेड़ों पर जमीन पर आपको मिलेगी नहीं, तो ये तड़प करके मरते हैं, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए, गिर जाएंगे तड़प में मरेंगे इस तरह से। फिर यही पृथ्वी पानी में घुलती है, 3 हिस्सा तो पानी है, 1 हिस्सा पृथ्वी है, ऐसे घुल जाती है जिस तरह से राख भी नहीं घुलती, इतनी बारीक। ऐसे ये पहाड़ जितने कड़े आपको दिखाई देते हैं, सख्त है कि बहुत मतलब ये सख्त है, ये इस तरह से मतलब भुरभुरे मुलायम हो जाते हैं, राख से भी लाखों हिस्सा ज्यादा बारीक। बस ये पृथ्वी और पहाड़ बिल्कुल घुलकर जल में सब हो गई। फिर अग्नि ने जल को सोखा, तो नीचे जितने भी जल में जीव थे वो तड़प करके बिना जल के तड़प करके तब दृश्य दिखाई देता है कि ये सब क्या हो रहा। ये सब का सब ये तड़प के सब खिंच जाते हैं। बात मतलब ये है कि एकदम से इधर से सिमटा हुआ तो अग्नि तो जल को सोखती है और अग्नि को वायु ने सोख लिया। बस इधर से सब सिमटाओ, इधर से चल पड़ा। अब न सूरज है, न चांद है, न ये सितारे, न पूरब, न पश्चिम, न वेद है, न कतेब है, न कुरान है, न गंगा है, न जमुना है, कुछ नहीं। ये सिमट करके चल पड़ा इधर से सब का सब, और उधर से सिमटता जाएगा स्वर्ण, सारा वैकुंठ, ऊपर का ब्रह्मांड, सब का सब सिमट जाएगा। आपको इसका दृश्य क्या मालूम किस तरह से ये प्रलय महाप्रलय, और तुम्हारी किताबों में लिखा है, लेकिन तुम उसको कैसे समझ सकते हो जब तक अनुभवी पुरुष न मिले और आपको अनुभव ना हो। ये आपका देश नहीं, ये परदेश है, ये सबकी अवध है, आपकी अवध है। ये अपनी अपनी अवध पर ये सब समाप्त हो जाएगा। कब फिर सृष्टि का विस्तार होता है उसका कोई भी यानी मतलब यह है कि ये नहीं कितने युग बीत जाएंगे, कितने कल बीतेंगे, कुछ नहीं। जब कभी होगा तब होगा। उसी को मुसलमान क़यामत कहते हैं, अपने आप महाप्रलय कहते हैं। महापुरुषों ने महाप्रलय कहा, ये सब पूरा का पूरा देख करके कहा है। उधर जा करके उस तरफ जब सब देखा है कि ये किस तरह से ये होता, कैसे सिमटा होता है, जीव कैसे लाए गए, फिर जीव यहाँ कैसे डाले गए, किस तरह से फंसाए गए, किस तरह से निकाले जाते हैं, कहाँ पहुंचाए जाते हैं, सब उधर सब दिखाई देता है और सब महापुरुषों ने देखा। तो मैं कल बहुत अच्छी तरह से आपको विवेचन से समझाऊंगा, बताऊंगा। वैसी पराविद्या जो सनातन अपनी सबकी थी उसको आप लोग भूल गए, और कलयुग में जिसका आपको सबको अधिकार मिल गया, सुलभ और सीधा सहज स्त्री पुरुषों को कि सभी मनुष्य मंदिर में अपनी अपनी जीवात्मा को जगा के निकाल दो, वापस पहुंचाओ घर में। इस कलमल के तमाम मतलब यह है कि हम पर्दों को गंदगियों को धो डालो, जल्दी से जल्दी योग रूपी अग्नि जग जाए, निकल चलो यहाँ से। तो इतना अधिकार आपको दिया और आप कुछ भी अपने लिए नहीं कर रहे हो, तो बताओ कैसे होगा। इतनी आपको ऐसी शिक्षा सुनने को आपको कभी जीवन में नहीं मिला, वो आपको इन 10 दिनों में सुनने को मिलेगा और समझने को मिलेगा। इसलिए मैं कुछ देने ही आया, कुछ देना चाहता, इसलिए आप सब लोग मिलजुल करके देखो, कोई भी जितने भी इस स्थल में पड़े हो सब आपको, इसको गैर किसी को समझो ही नहीं, सब हम ही है, सब हमारे हैं, हम उनके वो हमारे बात ही करते। जब हम लोग अपनी जगह पर आ जाएंगे कि हमें प्यार है, मोहब्बत है, सेवा है, तो फिर क्या बात की तकलीफ। इसलिए हमारे जितने भी गुप्तचर विभाग के कर्मचारी अधिकारी हैं वो बात अच्छी तरह से हमारी लिख लें, ये नोट करने वाली बात है। मैं यहाँ इलाहाबाद में मतलब यह है कि कोई कब्जा करने नहीं आया, कोई लड़ाई झगड़ा करने, कोई दफ्तर से सेलमेल कुछ लेने नहीं आया। मैं तो इनको मानवता की एक सच्ची जो धन संपत्ति है, सच्चा जो मानव इंसानियत का यानी खजाना है, और वो रूह और जीवात्मा का सच्चा यानी ईश्वरी धन है, वो कुछ लोगों को मिल जाए तो अच्छा रहेगा।
वो यहाँ पर आया हूँ। और मैं भी जिस तरह से आप सेवा के वैसे मैं भी सेवा करता हूँ। मैं तो कोई मतलब ये नहीं कहता हूँ बड़ा हूं, मैं तो मतलब खुद ही झुकता हूं। आप मेरी वजह से कोई तकलीफ आपको नहीं होगी, इसलिए आप लोग इस चीज को नोट करके रखें अपने मन में। क्यों अब ये खराबी पैदा करते हो? हम सब कष्ट उठा लेंगे, सब तकलीफ उठा लेंगे सब, और हम सब उठवा लेंगे, हम भी तकलीफ उठाएंगे और इनसे भी उठवा लेंगे। तो हम जब ये बात कह रहे हैं तो क्यों नहीं आप हमारी बात को पकड़ते हो? तो कोई भी बड़ा से बड़ा अधिकारी, छोटा से छोटा कर्मचारी, हम किसी को तकलीफ देने नहीं आए। अगर हमसे कोई तकलीफ हो गई तो हमें क्षमा करें, हमको माफ करें, हमको माफ करें। हम 100 बार आपके कदमों में अपना सिर रखेंगे, क्योंकि हम छोटे, हमको माफ कर दीजिएगा। हमसे अगर कोई गलती हो जाए, भूल भाल हो जाए, तो अगर इनसे भी कोई भूल भाल हो जाए, जो यहाँ पहले रहते थे, यहाँ रहते हैं माघ मेले में, जो करीब 1.5 महीने हो रहे हैं वो यहाँ रहते हैं, अगर उससे भी कोई भूल भाल हो जाए तो हम उसकी तरफ से भी माफी मांग लेंगे, हम सबकी तरफ से माफी मांगेंगे। आप तो हमको आप माफ कर दो, बस मोटी बात। हमारे द्वारा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हम सब तकलीफ उठा लेंगे, खुले मैदान में रह लेंगे, और जो कुछ भी होगा गंगा का जैसा भी जल होगा, जमुना का वैसा पिलवा लेंगे, धूल में लटवा लेंगे, लेकिन आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी तरह से भी। तो ये बात आप लोग नोट कर लीजिए और सब जगह ये बात समझा दीजिए और कह दीजिए, और हमेशा के लिए सब जिलों में और सारे यानी देश में और सब प्रांतों में पहुंचा दीजिए कि बाबा जी की ये शिक्षा है सबके लिए। जब कितने गांव बदल गए, कितने लोग बदल गए, अब धीरे धीरे गांव और लोग बदल गए। जो चोर थे, अपने को चोर जिनसे सब लोग पीड़ित थे, वो सबके बदल करके धर्मात्मा हो गए। तो धीरे धीरे यानी धीरे धीरे सब काम होता है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत करने में सेवा करनी पड़ती है। ऐसे लोग नहीं आते हैं। ये सेवा का दृश्य है आपके सामने, ये जो एक लक्ष्य आपको दिखाई दे रहा है, ये सेवा ही का। अगर मैं उस तरह से सेवा न करता होता तो आज आपको यह दृश्य दिखाई नहीं देता। तो मैं पक्का सेवक हूं, मैं कोई महात्मा बिल्कुल नहीं, कोई फकीर नहीं हूं, न मुसलमानों के लिए फकीर, न हिंदुओं के लिए महात्मा, पक्का आपका सेवक। अब सेवक से आप होशियारी से, बुद्धिमानी से सेवा ले लो। अपने मैल को, अपनी गंदगी को जिस तरह से हमसे कहो हम डलिया खुद डालें, हम तो डालते ही रहे, झाड़ू लगाते हैं सबके साथ। आप कहो कि बाबा जी बैठ जाते, अगर हमको काम करने दो तो हम सबके साथ जुट जाए, लेकिन आप हमको नहीं करने दोगे, हमारे ऊपर गिरोगे आप, तो ये बात नहीं। हम झाड़ू लगाए, हम तो ये सब काम करते ही हैं, हमको कोई हिचक थोड़ी है किसी तरह की, क्योंकि हमारा वो स्थान ही नहीं है कि बैठे रहो, इस तरह से सेवा करने का स्थान है। तो आप लोग मुझे देखो कि मैं किसी से कोई घृणा करता हूं, आप ये देखिए, लेकिन मुझे ये मालूम हो जाता है कि आपको कितनी तकलीफ है, कितने प्रकार की तकलीफ है, कितने प्रकार की बीमारियां हैं, कितने प्रकार के झगड़े हैं, कितने प्रकार के विवाद हैं, कितने प्रकार की गरीबी है, किस तरह की उलझन है, और फिर आपने क्या क्या किया वो अपने को फौरन पता चलता है। जब डॉक्टर आपकी बीमारी बता सकता है तो ये तो आपको जानना ही चाहिए कि वो महापुरुषों का तो इतिहास ही रहा, क्यों सबको जानते, उन्होंने तो, उनके हाथ में तो बिजली से ज्यादा करंट तेज होता है, उनके पास तो ऐसा यंत्र लगा होता कि ऐसे हाथ लगाया सब पता चल गया कि आपने किसकी नाक काटी, किसका कान काटा, किसका ये काट दिया, किसका चीर दिया, किसका ये। लेकिन आपसे कोई परहेज तो नहीं करते, आपकी कोई बात तो नहीं कुछ कहते, वो तो ये देखते हैं कि आपको लाभ कैसे पहुंचाया जाए, फायदा कैसे, शारीरिक फायदा, बच्चों का, बच्चियों का, आपके घर का, और फिर जीवात्मा का लाभ कैसे पहुंचाया जाए, किस मतलब ये सुलभता से जिससे आप उसका लाभ प्राप्त कर लो। वो रास्ता ढूंढते तुमको मिल जाए कुछ जिसको ले सको और उससे तुम अपना काम कर सको। ये नहीं कुछ किसी का कुछ कहने और किसी के लिए कुछ विकार पैदा करने नहीं आए, वो विकार हो उसको दूर करने के लिए। ये है सेवा, उस सेवा का ये दृश्य है। तो इसलिए हमारे कर्मचारी, अधिकारी, छोटे बड़े, हमारे पुलिस के विभाग के जितने भी है वो अच्छा से अच्छा काम कर रहे हैं, संतोषजनक, और भी जितने भी है ठीक है, हम तो आपकी प्रशंसा करेंगे। आप हमसे क्यों खराब होते हो? अब किसी ने अगर कुछ कह दिया तो हम तो माफी मांगते,
जब माफी मांगते हैं तो आपको माफ कर देना चाहिए, चाहे वो डीएम हो, चाहे कमिश्नर हो, और चाहे उससे भी बड़े हो, किसी विभाग के हो, हम सबसे माफी मांग रहे हैं। कोई भी अगर गलती हो गई तो हमको क्षमा कर दीजिएगा। यहाँ स्नान कराने आए और इनका ये स्नान करा के कुछ मतलब ये है कि इनका सफाई करने, तो सफाई करने वाला तो जो होता है। इसलिए आप लोग अब आप झाड़ू, क्योंकि इतने लोग आ गए हो, अब किसी का मस्तक काम नहीं करता, क्या करें। और सारी रात चलेंगे, आप ये मत समझो कि अभी रात को बंद हो गए, ये तो आज से कार्यक्रम शुरू हुआ, अभी तो सारी रात चलेंगे और कल दिन भर चलेंगे। तब आप देखिएगा इस दृश्य को, यहां भी देखिए और फौरन भागिएगा, यानी टेंटों में, और टेंटों में जाकर के देख लीजिए सड़कों पर कि वहां पर क्या है दृश्य, तब आपको पता चल जाएगा। और मैं ये सबसे निवेदन करता हूं कि वो अनुभव टेंटों में कीजिए कि वहां कितने लोग हैं वहां, और सड़कों पे कितने बैठे हैं, और ऊपर में मैदान में कितने, और यहाँ कितने, तो आपको पता चल जाएगा कि महामानव ये कुंभ स्नान करने आए, वास्तविक स्नान, सच्चा स्नान करने आए, इसलिए स्नान करो। और छोटी सी जड़ी बूटी की प्रतिज्ञा कर लो, और वो भी गंगा महारानी के सामने कि भाई मैं अब प्रतिज्ञा करता हूं, मैंने जो कुछ भी किया है अब मतलब वो तो क्षमा कर दीजिएगा, अब मैं कोई बुरा काम नहीं करूंगा, अच्छा काम करूंगा। तो आज से जब आप ये प्रतिज्ञा करोगे स्नान करते समय, तो आपने मतलब ये कि हमेशा याद रहेगा कि मैं वहां त्रिवेणी संगम पर गया था इलाहाबाद में, तो मैंने ये प्रतिज्ञा की थी, आपको याद रहेगी। फिर मैं आपके साथ मेहनत करूंगा, रगड़ करूंगा, तो उससे आपको तुरंत तत्काल लाभ होगा, फायदा होगा। तो फायदा लीजिए आप, अच्छा तो ये रहेगा। मोटी सीधी सादी बात है। तो कल तो मैं आज तो शुरुआत थी, तो एक बात तो ये हमने आपको बता दी, दूसरा है सफाई के लिए आप लोग तैयार रहो, तीसरा है अगर आप हमको बाहर रहने दो तो हमको वहां किसी झोपड़ी में रहने की जरूरत नहीं, मैदान में रहेंगे, आप खुद मैदान में रहेंगे इस रेती में, लेकिन हमारे पास आना नहीं, दूर रहना, हमारे ऊपर गिरना नहीं, हम रेती में बैठ करके आपको दिखाएंगे। हम तो पहले भी नंगे थे, तो ये थोड़ी कि मतलब एक कपड़े पहन लिए, कपड़े तो तुम्हारी वजह से पहने कि आपके बीच में आएंगे तो ये बदगी है, बेअदबी। जब बीच में बच्चों के बीच में आए तो नंगे होके आए तो अच्छा शोभा नहीं देता, क्योंकि आप गृहस्थ आश्रम में रहते हो तो थोड़ी बहुत तो कुछ मर्यादा होनी चाहिए। तो इसलिए अगर हमको बैठने दो तो भी इसी धूल में रात भर रहेंगे। हमको तो आपने देखा मथुरा में कि हम किस तरह से रहते थे। अभी तो मान लो कुछ झोपड़ी बन गई, लेकिन जब झोपड़ी टूटी फूटी थी तो ऊपर से पानी गिर रहा, हम तो उसमें रहते थे, बहुत दिनों तक रहे। तो इसलिए आप लोग इस शंका में मत रहिए आप कि बाबा जी ने कोई कष्ट नहीं उठाए। हमने तो बर्तन मले महात्माओं के साधुओं के, खूब कढ़ाई मले, अच्छी तरह से लंगोटी पीची, झाड़ुआ लगाई, अच्छी तरह से काले हाथ हो गए, और फिर ऐसे ही मलते मलते महापुरुष मिल गए, उनकी कृपा हो गई। ऐसे ही नहीं हो जाता है। तो इसलिए आप तपस्वी स्थान पर आए हो, प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर, यह तपस्या करने का ये आपको एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसी तरह से आप आराम से तो रहते ही हो। चलो 10 दिन के बाद फिर अपने रहेंगे, जरा सा कम से कम अपने मल को तो जरा सा धोए, थोड़ा सा जरा सफाई तो होने दे उसकी, तो थोड़ा सा तो आप ये भी सोच समझ करके करना चाहिए। किसी को कभी यहाँ रह करके नाराज मत रहिएगा किसी से भी कि आपने क्यों नहीं इंतजाम किया, आपने क्यों नहीं ये किया, क्यों नहीं। अरे भाई कोशिश करते रहे, जो कुछ जल्दी में हो जाए, नहीं तो सब लोग ऐसे ये समझ लो कि हम एक चीज पाने आए, और वो इन चीजों से सबसे बहुमूल्य जो चीज पाना उसकी तो यहाँ कोई कीमत है ही नहीं, उसका तो कोई साथ सामान है नहीं। तो आप ऐसी चीज को प्राप्त करने के लिए आए हो, इसलिए इसके सामने उसको क्यों मिलाते हो, उसको क्यों तोलते हो कि बात को शेरी धान को आपने तोल लिया, ऐसा नहीं। अलग अलग चीज रखो कि इसका महत्व अलग है। ये 10 दिन का महत्व बिल्कुल अलग, इसका और जगह 7 दिन का है, वहां 7 दिन का महत्व है, 3 दिन का 3 दिन का महत्व, अपनी अपनी जगह पर जिसलिए आपको ले आए उस महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है। तो सब लोग प्रेम मोहब्बत से प्यार से रहो, और सब लोगों को धीरे धीरे 10 दिनों में पूरा अनुभव हो जाएगा कि बाबा जी क्या है और बाबा जी क्या देते हैं और क्या कराते हैं। सब धीरे धीरे मैल सबका निकल जाएगा, और मतलब मैं तो प्रभु पर विश्वास करता हूं, मेरा तो विश्वास है। और जो गुरुजन आए जिन्होंने रास्ता बताया उन पर पूरा अटूट विश्वास, इधर उधर हिलने डुलने वाला कुछ नहीं।
वो तो अटल विश्वास के मतलब ये, और वो प्रभु है, उस पर पूरा विश्वास है। इसलिए आप लोग सब एक लक्ष्य में चलो, सब एक दूसरे की मदद करो, सब जो है सब कुछ हो जाएगा। ये हमारे साधु जितने भी पड़े हुए हैं, जो भी अभी आ रह गए, खूब सेवा करो अच्छी तरह से। जिससे कोई तकलीफ अगर हो गई हो आपके मतलब है आने के पहले, तो मतलब यह तकलीफ सेवा से चली जाती है। क्यों नहीं जाएगी? क्या नहीं हो सकता? जब बड़े बड़े चोर डाकू जैसे गीता जामिल और मतलब यह है कि ये बदल गए और मतलब है शुद्ध पवित्र और ब्रह्म को प्राप्त कर लिया और त्रिकालदर्शी हो गए, तो सेवा तो सब कुछ हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? सब हो जाएगा। आप सेवा जैसा पाठ पढ़ा वैसा करो। अगर ना कोई बदल जाए, जो पत्थर देने और पिघल करके मुलायम ना हो जाए, तो बाबा जी से कहना आप प्रेम से रहो। एक चीज है, लेकर के आए और लेके जाओ, लेकर के लोग जाएंगे और सदा जब तक मतलब ये रहेंगे तब तक याद करेंगे। ऐसा नहीं है, इस दृश्य को 10 दिन के दृश्य को कोई भूल नहीं सकता। ये ऐसा कार्यक्रम होने जा रहा है और आज से उसका मतलब यह कि मुहूर्त हो गया और शुभ घड़ी में मुहूर्त हुआ। वही शुभ घड़ी में मुहूर्त हुआ और वो मतलब है पूरा चलेगा और सबके लिए लाभदायक होगा। जितने भी लोग हैं सब फायदेमंद होगा। अच्छा बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरी कोई बात नहीं है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ब्रह्मा ही गुरु, विष्णु ही गुरु, शिव ही गुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा, गुरु ही देव। अरे भाई मृतलोक में तो मतलब है वो सब कुछ है। तो जब आपकी किताबों में कूट कूट के लिखा हुआ है, तो आप क्यों इधर उधर शंका करते हो? अपनी चीज को पकड़ो और पकड़ के चलो। अब ये जब कहते हो कि गुरु गोविंद दोनों खड़े के लागू पाए, अरे भाई यही तो पहुंचा देगा जो उससे मिला होगा। उस दरबार का जो दरबानी होगा, उस दरबार का जो सिपाही होगा, वही तो बादशाह के पास पहुंचा देगा जो आता जाता है। वही तो जो आता जाता है वही तो प्रभु के पास पहुंचाएगा। जो आता जाता नहीं आपको कैसे ले जाएगा? तो आप तो यहाँ कुछ नहीं, भटक गए, भूल गए, तो कोई ले जाना बताओ चाहिए? उसको आप पकड़ लो, कहीं भी पकड़ो, किसी से काला हो सांवला हो कैसा भी हो, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, लेकिन उस दरबार का दरबारी हो जो आता हो जाता, उसको आप पकड़ लीजिए। आप वहां पहुंच जाओगे और सच्चे मालिक से, सच्चे प्रभु से, सच्चे स्वामी के पास पहुंच करके सदा के लिए हमेशा निवृत्त हो जाओगे। वो तो अखंड धाम है। अब चले न कभी चलायमान हुआ न कभी चलायमान होगा। पहले भी वैसा है, अब भी वैसा ही है। इसलिए किसी को पकड़ लो, उसी की खोज करो, तलाश करो। हम कब कहते हैं? आप किसी को पकड़ो, कोई भी कहीं भी मिल जाए उसको पकड़ लीजिए। आप बिना पकड़े हुए काम बनेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारी किताबें कहती है। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। अब मैं आपको जो नए लोग आए उनको तो मैं कल रास्ता बताऊंगा, लेकिन जो नए पुराने पहले के उनसे मैं थोड़ी सी साधना कराऊंगा, यानी भजन कराऊंगा। भजन तो आप तो नए हो, आपको तो मालूम नहीं है। जो नए लोग आए तो मैं कैसे भजन करूंगा वो कल बताऊंगा आपको। कल आपको रास्ता भजन का बता दूंगा और कल आपसे भी भजन कराऊंगा। लेकिन जो पुराने हैं उनसे थोड़ा सा मैं भजन कराना चाहता हूं कि थोड़ा सा तैयार हो जाओ भजन करने के लिए। भजन करने में क्या काम करना है? बुल्ला साहब एक छोटे से काश्तकार थे। उनसे पूछा कि बुल्ला साहब तुमने खुदा को कैसे देखा, कैसे तुमने पाया? अरे कहने लगे इसमें तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं।
ये तो बहुत सहज काम है। तो वो अपने खेत में धान लगा रहे थे, इधर से उखाड़ करके इधर लगा रहे थे। कह लगे इतनी देर में खुदा का दीदार होता है, ये देखो उखाड़ो और इधर लगा दो, इतनी देर का काम है और कुछ नहीं। तुम्हारा जो ध्यान, तुम्हारा इधर मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी चित्त इन सब चीजों में लगी फंसी पड़ी हुई है, इसमें उसमें, लड़ाई में, झगड़े में, मार में, मोह में, ममता में, काम में, क्रोध में, अहंकार में, इन सब वस्तुओं में, इंद्रियों के विषयों में, स्वादों में। कहते इधर से हटा करके इधर लगा दो, इस तरह। यहां यह हरि का दरवाजा, यहां लगा दो, इधर से हटा कर यहां ले आओ। किसको? मन को, बुद्धि को, चित्त को यहां पर। किसके साथ ले आओ? जीवात्मा के साथ। जीवात्मा है चेतन, मन, बुद्धि, चित्त चेतन नहीं है। ये मसाला है, इसकी चेतनता से वो चेतन हो रहे हैं। जैसे जीवात्मा की चेतनता से उंगली चलती है, आंख चलती है, जबान चलती है, हाथ पैर चलते हैं, और अगर ये निकल के अलग हो जाए तो शरीर वही, कुछ नहीं चलेगा। तो ये जड़ है, तो ये उसकी चेतन। अब ये फंसे हुए, तो ये मसाला जो है जड़ है। तो ये मसाला आपने जो इकट्ठा कर लिया, वो क्या किया? जड़ किया। तो इधर से हटाकर यहां लगाओ, तो मसाला गिरने लगे झरझर करके। जैसे ही इधर से हटेगा मन, बुद्धि, चित्त, और यहाँ जो आपने जमा किया है, और यहाँ जीवात्मा के कानों के साथ, आंख के साथ जब लगेगा तो झरझर करके ऐसे गिरेगा, ऐसे टूट टूट करके, और तुम्हारी आंख से तुमको दिखाई देगा कि गिर रहा, बिल्कुल साफ दिखाई देता, ये गिर रहा, टूट टूट करके गिर रहा, बुरबुरा हो रहा। वही बुरबुरा फिर वो हो जाएगा राख की तरह से, और धुआं बन के उड़ जाएगा। ये सब दिखाई देता है तुम्हारी दिव्य आंख से, ज्ञान चक्षु से, तीसरे नेत्र से। तो इतना ही करना है कि इधर से अपना लगाव, अपना ध्यान, अपनी वासना ये इधर से हटा इधर लगा दो। किसके साथ? नाम के साथ, शब्द के साथ, आवाज के साथ, देववाणी के साथ, आकाशवाणी के साथ, आसमानी आवाज के साथ, कलमा के साथ, इधर जो 24 घंटे आ रही उसके साथ में लगा दीजिए। बस जैसे ही नाम डोरी पकड़ी, बस फिर क्या देर लगती है। गोस्वामी जी महाराज ने जब नाम डोर को पकड़ लिया तो फौरन वहां पहुंचे। मोह विलोक, राम मुस्काई, वो खुदा का दीदार, यानी राम का दर्शन, गांठ का सामने दर्शन हो रहा। मोह विलोक, राम मुस्काई, वो तो बहुत दूर बैठे हुए, यहां से बहुत दूर है। तो कहते हैं नाम को पकड़ के गए। नाम कहते हैं जहां से आवाज आ रही है तुम्हारे कानों तक। और नाम ही किसका नाम? कि जिसमें से आवाज निकल रही। तो नाम को पकड़ा और जिसमें से आवाज निकल रही उसके पास पहुंचा तो सामने दर्शन। तो मोह विलोक, राम मुस्काई, तो मुझे देख करके हंस पड़े। मैंने भी उनको देखा तो मुझे भी प्रसन्नता हुई। तो कहते हैं अच्छा देखो मैं रास्ता देता हूं, तुम जाओ उधर, उस तरफ जाओ। तो जब रास्ता दे दिया उन्होंने अपने उधर जाने का, उधर यानी उस तरफ। उधर का मतलब उधर पेट में नहीं, उधर, उधर मांझ, उधर गया। जब मध्य में खड़ा हुआ तो अंडज रहा। अंडज राय कहते हैं स्वर्ग बैकुंठ की रचना, स्वर्ग बैकुंठ वहां अंड की रचना है। यह है स्थूल शरीर की रचना। ये जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, इसकी रचना वंड की रचना है। उसमें 10 इंद्रियां है, चतुसंताकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, और 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तो 17 तत्वों की रचना है, वो है लिंग रचना। वहां वो देव रचना है जिसमें स्वर्ग और वैकुंठ। वो कहते हैं मैं उधर खड़ा हुआ तो मैंने पूरा का पूरा देखा, 14 लोक, 14 भवन, सब के सब देखे। और किसी से पूछा जाए किस लोक में किसका राज, तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि आपने देखा ही नहीं। आप क्या बताओगे? कुछ नहीं। कहते हैं मैंने सब देखा। वो कहते हैं मैंने देखा सब, उधर माज सोनंडज राया। और कहते हैं देखूं बहुत बहुत ब्रह्मांड, अनेकों ब्रह्मांड, अति विचित्रता वहां, यानी वहां जहां मैं गया वहां, यहां नहीं, यहां नहीं है कहीं। वहां मैंने अपनी दिमाग ज्ञान चक्षु से अति विचित्रता, लोक अनेका और रचना अमित एक देखा। अब उसका क्या वर्णन यहां हो सकता? हमने देखा। वो कहते हैं हमने देखा।
बोलो जय गुरुदेव।